अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। इतवार को पहला रोज़ा होगा। रिवायत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास बाज़िमन रमज़ानुल मुबारक शाम 6 बजे खानकाह कामिल आस्ताना शत्तारिया दबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शत्तारी मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ मकामात से रवायत की इत्तला पर 3 अप्रैल बरोज़ इतवार को पहले रोज़े का ऐलान किया गया है। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से नाजरीन को माह रमज़ानुल मुबारक, अल्लाह ताला इस माह मुबारक में आपके सियाम और क़याम को कबूल फरमाए, आमीन। और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। उगादी त्यौहार के मौके पर प्रगति भवन और पार्टी दफातर में सियासी पंजगान जारी। वज़ीर आला जुर्रतमंदाना फैसला लेंगे। मरकज में अहम कायद की मौत, मोदी 5 साल हुकूमत करेंगे। 11 अप्रैल को TRS का चलो दहली प्रोग्राम, धान की खरीदी तक किसी समझौते के बगैर जद्दोजहद करने का KTR का ऐलान। उगादी त्यौहार में तेलंगाना का कोई खानदान खुश नहीं। मरकज और रियासती हुकूमत ने 8 साल में 36 लाख करोड़ रुपए का बोझ अवाम पर डाला, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर पेश किए गए पंजगान में साल नौ हालात कम, सियासी पंजगान ज्यादा दिखाई दिया। हुकूमत हो या अपोजिशन, हर सियासी जमात ने अपने तौर पर पंजगान किया। अवाम अब किस पर भरोसा करे, इसका फैसला अवाम को करना होगा। प्रगति भवन में हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा उगादी तकरीब में बी संतोष कुमार शास्त्री पंजगान के बारे में बताने के बजाय हुकूमत के तर्जुमान ज्यादा दिखाई दिए। इन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुर्रतमंदाना फैसला लेंगे। मुखालिफिन की पैदा करदा मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आला को कोई परेशानी नहीं होगी। मुल्क में बदअमनी फैलेगी लेकिन तेलंगाना के लिए कोई खौफ नहीं है। शास्त्री ने बताया कि तालीमी निज़ाम मुस्तहकम होगा, बेरोजगारों के ख्वाब पूरे होंगे, ख़वातीन के लिए साल अच्छा होगा, रियल एस्टेट का कारोबार हैदराबाद में बेहतर रहेगा, बारिश अच्छी होगी, खुशहाली आएगी। वज़ीर आला का खराब वक्त ख़त्म हो चुका है, वो मुल्क की तवज्जो का मरकज होंगे। शास्त्री ने कहा कि पार्टी तब्दील करने वालों के लिए ये साल खराब रहेगा। चंद्रशेखर राव के पास भी तीसरी आंख है, कौन क्या कर रहा है इसकी इत्तला KCR को मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में उगादी तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ पर श्रीनिवास मूर्ति ने पंजगान पेश करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आमराना हुकूमत की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार होंगे। सियासी मुजरिमीन को सजा देने में अदालत को मुश्किलात पेश आएंगी। तेलुगु देशम भी इत्तेहाद करेगी। मरकज में एक अहम कायद की मौत की खबर मिलेगी। रेवंत रेड्डी अपनी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे। अक्टूबर में रेवंत रेड्डी मजीद शिद्दत के साथ काम करेंगे। बीजेपी के दफ्तर में भी उगादी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पंडित ने पंजगान में बताया कि नरेंद्र मोदी मजीद 5 साल तक हुकूमत करेंगे। तेलंगाना की अवाम पर हुकूमत बोझ डाल रही है। बीजेपी शांति के मार्ग पर चलते हुए अवाम की खिदमत करेगी।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर इंसाफ के रास्ते पर चलोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तेलंगाना हुकूमत इंसाफ पर चलते हुए सुनहरे तेलंगाना की तरफ गामजन है। प्रगति भवन में उगादी के मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने अवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील और इसकी तरक्की को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। इन सब का जवाब देते हुए तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बनाया गया। कई मसाइल के बावजूद तेलंगाना के हर तबके हर शोबे में तरक्की हुई है। तेलंगाना की आमदनी में इजाफा हुआ, अराजी कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि दलित बंधु स्कीम वोट की खातिर लाई गई स्कीम नहीं बल्कि दलितों की तरक्की के लिए दिल से लिया गया फैसला है। इन्होंने कहा कि इस स्कीम की कामयाबी के बाद तेलंगाना मुल्क की रहनुमाई करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों के मसाइल की यकसोई भी कर ली जाएगी। तेलंगाना समाज में हर एक के साथ इंसाफ किया जा रहा है और इस मकसद के साथ काम करेंगे। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मरकज के खिलाफ 11 अप्रैल को चलो दिल्ली एहतजाज प्रोग्राम का ऐलान किया। धान की खरीदी पर तौहीन आमेज रिमार्क्स के बाद मरकज के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि 4 अप्रैल को मंडल सतह पर एहतजाज किया जाएगा। 6 अप्रैल को तेलंगाना के 4 बड़े कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको प्रोग्राम किया जाएगा। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में किसान हिस्सा लेंगे। 7 अप्रैल को 32 जिले केंद्र पर विज़रा, अरकान मुक़न्नना, मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदे एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे। 8 अप्रैल को 12,769 ग्राम पंचायतों में किसान अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे और हर देहात में मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। 11 अप्रैल को चलो दिल्ली प्रोग्राम किया जाएगा। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाएगी तो किसी तरह का कोई समझौता किए बगैर जद्दोजहद जारी रहेगी। ఏమంటాడంటేనా కిషన్ రెడ్డి గారు హిందీలో చెప్పిండు ఏం చెప్తాడంటే భారత ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా బియ్యం కొంటది ఈ యాసంగిలో కూడా రా రైస్ వండించిన బాయిల్డ్ రైస్ వండించిన కేంద్ర ప్రభుత్వమే కొంటది ప్రతి గింజ కొంటది ఇది ఆయన చెప్పిన మాట సో రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడేమో ముఖ్యమంత్రిని పట్టించుకోకండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పట్టించుకోకండి వాళ్ళతో అవసరమే లేదు వాళ్ళకి సంబంధమే లేదు కొనిపిస్తాను ఆయన మాట్లాడతారు కేంద్ర మంత్రి గారు స్వయంగా కేంద్ర కేబినెట్ లో ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కిషన్ రెడ్డి గారేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడుతున్నది తప్పన్నట్టు మాకు పీయూష్ గోయల్ చెప్పింది మాకు అర్థం కాలేదన్నట్టు ఆయన ఒక్కనికే హిందీ వచ్చన్నట్టు మాకు రాదన్నట్టు ఆయన ఏమంటాడు రా రైస్ హో యా బాయిల్డ్ రైస్ హో కేంద్ర సర్కార్ ఖరీదేగి అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడతారు ఇది జరిగింది ఇది కరెక్ట్ గా పోయిన సంవత్సరం నవంబర్ మాసంలో ఇదన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత కేంద్ర మంత్రులను పలు దఫాలుగా కలిసిన తర్వాత सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मरकज और रियासती हुकूमत की वजह से कोई खानदान उगादी तकरीब में खुश नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने अवाम पर कोई बोझ डाले बगैर काम किया था। मरकजी और रियासती हुकूमत ने 8 साल में अवाम पर 36 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाला है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि धान की खरीदी के मामले में केसीआर को यादगार शहीदा के पास खड़ा करके संसार करें। धान की खरीदी करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। 3 अप्रैल को जिले केंद्र में अहम कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 अप्रैल को अंबेडकर मुजस्समे के पास एहतजाज किया जाएगा। 6 अप्रैल को जिले कलेक्टर्स के साथ धरना दिया जाएगा। 7 अप्रैल को बरकी और सिविल सप्लाईज दफातर का घेराव किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों की अवाम क़यादत करेंगे। अस्करत पसंदों की तर्ज पर जद्दोजहद करने की नौजवानों से अपील की गई है। इन्होंने कहा है कि एहतजाजी प्रोग्रामों के दौरान राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। సిగ్గురాదు నువ్వు సంతకాలు పెడతావు నువ్వు ఒప్పందాలు చేసుకుంటావు నువ్వు ప్రజల గొంతు కోస్తావు ఈ రైతులను ఊరేస్తావు వరి పండించే రైతులను ఊరేసి ఇప్పుడు అంటే మేమంటే ఈయన వెనకాల పోయి నిలబడాలంటే పీకుడుగాడు ఆడేదో లడాయి చేస్తుండంట మేము ఆయన వెనకాల నిలబడాలంట ఇవాళ తన్నాలు చూస్తే పాత రేయాలు చూస్తే నిన్నేయాలి సంతకం పెట్టినందుకు ఇలా నిన్ను ఉరి తీయాలి సంతకం పెట్టినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒప్పందంలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బజార్లో రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి రైతులు ఉరేస్తే కూడా లాభం లేదు
ఇంత దుర్మార్గమైన ఒప్పందం మీద సంతకం పెట్టి వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర నించోబెట్టి దారిన పోయే ప్రతి రాయితో కొట్టి చంపాలి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని. ఇవాళ నేను తెలంగాణ రైతాంగానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, లక్షలాది మంది తెలంగాణ రైతుల యొక్క హక్కులను ఒప్పందం రూపంలో సంతకం పెట్టింది కేసీఆర్. हैदराबाद में मुत्तयन अमेरिकी कौंसल जनरल जोएल रिफमैन ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल ने मक्का मस्जिद का दौरा किया और रमज़ान के लिए किए गए इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। कौंसल जनरल ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का भी तफसीली मुआयना करते हुए इसे एक अजीम इमारत करार दिया। रमज़ान के लिए अपने प्याम में अमेरिकी कौंसल जनरल ने कहा कि अमेरिकी अवाम की तरफ से वो मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। मक्का मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से उनके इस्तकबाल पर वो इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। कौंसल जनरल ने रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दिगर खबरों की जानिब। 2 साल के वक्फे के बाद माह रमज़ानुल मुबारक की रौनकें बहाल हो रही हैं। कोरोना वायरस की तहदीदात ख़त्म तो हो गई, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, मौसम की शिद्दत अवाम का इम्तिहान ले रही है। पेश है नुमाइंदे 4TV शेख अब्दुल हफीज़ की ये रिपोर्ट। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से इस माह की रौनकें मांद हो गई थी। इस साल कोविड के केसेस में कमी और तहदीदात को खत्म किए जाने से रौनकें बहाल तो हो रही हैं, लेकिन महंगाई और मौसम की शिद्दत रोजदारों के लिए गहरी आजमाइश है। माह सयाम के मौके पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज ने अवाम और दुकानदारों से राब्ता किया। पेट्रोल, डीजल, पकवान के तेल, ट्रांसपोर्ट, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का असर इस माह मुक़द्दस में देखा जा रहा है। इस मर्तबा बाजार में खजूर की बेशुमार किस्में फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। खजूर 80 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बताया जाता है कि खलीजी ममालिक से 3 माह कबल से ही खजूर हिंदुस्तानी मार्केट में दरामद हो रहा है। खजूर की बेहतरीन फसल की वजह से आलमी सतह पर इसकी कीमतों में नुमाया फर्क तो देखा नहीं गया। अलबत्ता मुल्क में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं, इसलिए मुकामी मार्केट में इसकी कीमतों में मामूली इजाफा देखा जा रहा है। रमज़ान शरीफ अल्लाह के फजल करम से आ चुका है। अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है, जिसमें हर माह अक़साम की खजूरें हमारी दुकान पर जो है अवेलेबल है, जिसमें अजवा, अंबर, सुकरी, रुतब, कलमी, मिर्जोल, मबरूम, सगाई, सफावी और मबरूम 1 नंबर और सारे खजूरें बिल्कुल वाजबी कीमत पर है। इस साल खजूरों पे ज़्यादा कीमत हुई है बल्कि बता रहे हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि रोज़दारों पे ज़्यादा बोझ ना डालें और खाने में नमक की तरह हम जैसे कमा कर जैसे लोगों से वाजबी कीमत पे खजूर दे रहे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में मेवे की फरोख्त में आम दिनों के मुकाबले 40 से 50% का इजाफा होता है। मौसम गर्मा की वजह से मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, आम, अंगूर, अनानास काफ़ी मकदार में दस्तयाब होते हैं। सेब, संतरे, ड्रैगन और दूसरे मेवेजात भी काफ़ी मकदार में मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे और मेवे की थोक मार्केट की शहर से दूर मुंतकली कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह है। फ्रूट्स में पूरा फ्रूट्स रहता हमारे पास। फ्रूट्स में पूरा इतने आइटम है, देखो अंगूर है, जाम है, अनार है, सेब है। रेटा बढ़े हुए फिर वक्त बहुत। सेब देखो साहब, अब 100 के 3 बेच रहे हैं, 100 के 4 बेच रहे हैं। माला महंगे हो गए बहुत, और डीजल के पेट्रोल के रेटा बढ़ने से किराए बढ़ गए, बहुत परेशानी हो रही है। इसीलिए कि रमज़ान में तो बहुत मुश्किल है साहब, बहुत महंगाई तो बहुत बढ़ गई। ऐसा है साहब, पहले की मार्केटिंग जो ख़रीब में थी, जिसकी वजह से व्यापारी को बहुत सहूलत थी। अब क्या होगा बोले तो जब 700-800 रुपये किराए में माल आ जाता था,
अब 2400 रुपये 2000 रुपये किराया देना पड़ा है, और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने से वो लोग भी किराया ज़्यादा ले रहे हैं। और फ्रूट में जो है ना लाने को एक आदमी सुबह चले गया बोले तो आज तक जो है ना 48 किलोमीटर जाना और 48 किलोमीटर आना बोले तो तकरीबन दिन भर उसको खाली खरीदी में लग जा रहा। अब बेचेंगे क्या और कमाएंगे क्या उसमें। एप्पल महंगा है, अंगूर महंगा है, खजूर भी महंगा है, लेना तो है, रोज़े रहना है। मार्केट उठ गई, बहुत हालात बहुत टाइट है और माला नहीं मिल रही, वहाँ माला बहुत महंगी है और बहुत दूर होगा मसला। जहां तक तरकारी का ताल्लुक है, आम तरकारियों की कीमत में कोई नुमाया इजाफा नहीं हुआ। चंद एक तरकारियों के अलावा दूसरी तरकारियों के दाम मामूल के मुताबिक हैं। किराना अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। पकवान का तेल, मसालेजात, खुश्क मेवेजात खदरे महंगे हुए हैं। दुकानदारों व आवाम का ये एहसास है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की वजह से कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए। आमदनी में इजाफा तो नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगा क्या मुनासिब है, महंगाई के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। महंगाई अगर हो जाए ज़्यादा तो इंसान को तो रमज़ान के लिए सौदा लेना ही है किसी भी हाल में। सबसे महंगा तेल ही है। महंगाई गरीब लोगों का ऐसा खाएंगे, तेल दुनिया का महंगा, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई। 1300 का डब्बा 3200 में आ रहा, कैसा खाना गरीब लोग। दाला हर चीज़ पे रेट बढ़ गए, मिर्ची पे तक रेट बढ़ गए, साबुन तक पे रेट बढ़ गए। गरीबा कैसा वो करेंगे। चिकन के दाम भी बढ़ गए हैं और चिकन जो आम दिनों में 70-80 रुपए फी किलो फरोख्त होता था, अब वो 130-140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। एक महीने 2 महीने से रेटा बढ़ने की वजह से कारोबार बहुत हमारा मुतासिर हो गया। रेटा बहुत बढ़ जा रहे हैं, पेट्रोल पे रेट बढ़ गया, डीजल पे रेट बढ़ गया बोल के हमारे फार्मर भी ट्रांसपोर्टिंग जो से दे रहे हैं, बहुत महंगा दे रहे हैं माल भी हमारे को, इसलिए कारोबार भी हमारा बहुत डल हो गया। मुर्गी 130 रुपये किलो जा रही, गोश्त 250 रुपये किलो जा रहा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही। इस वजह से हमारा कारोबार ज़रा बहुत मुतासिर हो गया। 2 मुर्गी लेने वाले 1 मुर्गी ले रहे हैं, 1 मुर्गी लेने वाले आधा किलो गोश्त ले रहे हैं। ऐसी कम आवाम को भी सहूलत नहीं रह रही। अगर रेटा कम हुए तो आवाम को भी ज़रा सहूलत होती, पब्लिक में भी ज़रा वो होता। रमज़ान अल मुबारक के आमद के मौके पे मैं इंशाअल्लाह दुआ कर रहा हूँ कि रेटा कम हुए तो बहुत अच्छा है, हमारा कारोबार भी ज़रा चलता और आवाम को भी ज़रा सहूलत होती। मौसम गर्मा में ठंडक के लिए कूलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। कोविड की वजह से कूलर्स की सनत भी बहरान से दो चार रही। प्लास्टिक व जस की कीमतों में इजाफे की वजह से कूलर्स की कीमतों में 500 रुपए तक 1000 रुपए का इजाफा देखा गया। कूलर पे जो है 2 साल से लॉकडाउन की वजह से पहले ही लॉस में है कूलर वाले, उसके बाद इस साल रेटों का इतना इजाफा हो गया। प्लास्टिक के कूलर पे 1000-1200 रुपये बढ़ गए, जस के कूलर पे 1500 से 2000 रुपये बढ़ गए। शीटों पे रेट बढ़ने की वजह से फिर भी जो है ग्राहक को काफ़ी जो है तकलीफ़ हो रही रेट बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से। मगर मजबूरी है, रमज़ान का महीना आ रहा, इबादत करना रहता, ठंडी हवा के लिए लोग लेके जा रहे हैं कूलर। 2 साल से हम भी दुकानदार भी बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठाए हुए हैं। उसके बावजूद फिर ये माल महंगा होने की मार बोले तो हम भी परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से आम शहरी काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ माह रमज़ान मुबारक की आमद, दूसरी तरफ मौसम गर्मा और तीसरा बढ़ती हुई महंगाई। ये अवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अवाम इस उम्मीद में है कि हुकूमत ने इस माह मुबारक में कुछ राहतें देंगी ताकि इस माह को अच्छे तौर पर मना सकें। बल्दिया की तरफ से माह रमज़ान के मौके पर कचरे की निकासी के दावे किए गए थे, लेकिन मुगलपुरा हाफिज डंका मस्जिद के पास कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। दिन में 2 मरतबा कचरे की निकासी का दावा किया गया था, ताहम अभी भी मस्जिद के पास कचरा देखा गया। मुकामी अवाम का कहना था कि बलदी हुक्काम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुड़मागुड़ा डिवीज़न के गांधी का पुतला इलाके में अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल व शिकायत का नोट लेते हुए मुतल्लिका अहदेदारों को फौरी उनकी यकसोई की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के सदर व मोतमद्दीन व अराकीन मौजूद थे।
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों रैन बाजार डिवीज़न के कुरैशी लाइन इमलीबन के पास अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन व कारकुन मौजूद थे। मुस्तहकीन ने बड़ी तादाद में इस्तिफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की बरवक्त यकसोई के साथ साथ दूसरी सहूलतों को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कदीम मलकपेट डिवीज़न की खैरुन्निसा मस्जिद से ब्रह अल फलाह मस्जिद यूनिक हाई स्कूल लेन तक बॉक्स ड्रेन का काम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को मुतल्लका ओहदेदारों के हमरा बॉक्स ड्रेन के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और रमज़ान के दौरान काम की तकमील से मुताल्लिक तजावीज़ तलब की। अवाम ने रुकन असम्बली को बताया कि काम को जारी रखा जाए ताकि बरसात के महीने में किसी भी तरह की कोई मुश्किलात पेश ना आए। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली की तरफ से आलूदा पानी के मसले की यकसोई पर इजहार तशक्कुर किया। डिवीज़न के अवाम ने अहमद बलाला की तरफ से किए जा रहे हरकियाती इक़दामात का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नुमाइंदे कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के सीनियर कारकुन मौजूद रहे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मौज़म खान ने रमरसपुरा डिवीज़न की बस्ती नबी करीम में सीसी रोड और कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। 8 लाख रुपए के मुसारिफ से ये काम अंजाम दिए गए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अवामी शिकायत व मसाइल की बर वक्त यकसोई की जा रही है। इस मौके पर मुतल्लिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरा डिवीज़न में बस्ती नबी करीम के अंदर एक सीसी रोड और दूसरी खबरस्तान की बाउंड्री वाल का इनॉग्रेशन किया गया है। ये काम तकरीबन 8 लाख रुपए का है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या वो बस्ती होने दीजिए या महल्ला होने दीजिए या लोकेलिटीज़ होने दीजिए, हर जगह जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, पब्लिक को जहाँ पर भी तकलीफ़ होती है वहाँ पर अपने काम करा रही है। इसके अलावा और भी इनॉग्रेशंस होंगे इंशाल्लाह ताला। आपके ज़रिए आवाम को बताया जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी किस तरीके से हुई है और किस तरीके से डेवलपमेंट्स हमारे इलाके में हो रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। नुमाइंदे रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीज़न जफर खान ने अपने डिवीज़न के इलाक़ाजात का दौरा करके मुकामी अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने अफजल सागर के इलाके में घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और सरकारी महकूमजात के अहदेदारों को यकसोई की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद रहे। मुगलपुरा और चंदूलाल बारादरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बलदिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। बलदिया की तरफ से समर कैंप का ऐलान किया गया, लेकिन मुगलपुरा और चंदूलाल बारादरी में स्विमिंग पूल भी बंद पड़ा हुआ है। मुकामी अवाम का कहना है कि मुसलसल तवज्जो दिलाने के बावजूद भी दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरगर्मियों को शुरू नहीं किया गया। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डंपिंग यार्ड बना दिया गया। कई रियासतों में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए तवज्जो दी जाती है, इसलिए वहाँ के खिलाड़ी मेडल हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर खेल की सरगर्मियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरबाब मजाज को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुल हिंद सनती नुमाइश से सबसे ज़्यादा बच्चे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, क्योंकि नुमाइश में इतनी वैरायटी की दिलचस्पियाँ हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता।
छोटे बच्चे ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि वो शुरू किधर से करें। बच्चों की अव्वल तरीन तवज्जो और दिलचस्पी झूलों की तरफ होती है। इस साल नुमाइश सोसाइटी ने रोबोटिक एनिमल का शोबा भी शुरू किया, जहां मुख्तलिफ जानवर अपनी मखसूस हरकतें करते हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं। ख्वातीन क्राकरी के सेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। वो किचन को संवारने और अपने काम में आसानियां पैदा करने वाली अशिया खरीदती हैं ताकि किचन का काम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल हो सके। नुमाइश की शुरुआत के दौर से आज तक खाने के एक आइटम बड़ा तारीखी है और वो है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न गरीब अमीर सभी की क़ुव्वत ख़रीद में होने से सभी को इसको आसानी से खरीद सकते हैं। हयातनगर पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर मिनीकांटा पार्किंग क्रॉस रोड के पास जुए के अड्डे पर बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से 5,500 रुपये की नकद रकम और 7 सेलफोन जब्त हुए। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए हयातनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भवानीनगर पुलिस हदूद के इलाके नशमन नगर के रहने वाले 35 साला शेख मोइन 8 नवंबर 2021 से लापता हो गए हैं। वो नौकरी के सिलसिले में गए हुए थे लेकिन घर वापस नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि भवानीनगर पुलिस को इत्तला दे। मियारी और लजीज मिठाइयों की 100 साल से ज़्यादा तारीख रखने वाले हमीदी स्वीट्स की एक और ब्रांच का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली केयर हॉस्पिटल के रूबरू हमीदी स्वीट्स की नई शॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर दाखिला ने हमीदी की मिठाइयों की सताइश की। हमीदी की मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट्स, असली घी और मियारी दूध व खोवा से तैयार की जाती है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों और बैरून मुल्क में हमीदी की मिठाइयाँ बेहद मशहूर हैं। हमीदी स्वीट्स के मालिक मजहर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इन्होंने बताया कि 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है हमीदी स्वीट्स हमा अक़साम की मिठाइयाँ तैयार करती हैं। यही वजह है कि हमीदी स्वीट्स का नाम हैदराबाद के अलावा बैरूनी रियासतों तक मशहूर है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। उगादी त्यौहार के मौके पर प्रगति भवन और पार्टी दफातर में सियासी पंजगान जारी। वजीर आला जुर्रतमंदाना फैसला लेंगे। मरकज में अहम कायद की मौत, मोदी 5 साल हुकूमत करेंगे। 11 अप्रैल को TRS का चलो दहली प्रोग्राम, धान की खरीदी तक किसी समझौते के बगैर जद्दोजहद करने का KTR का ऐलान। उगादी त्यौहार में तेलंगाना का कोई खानदान खुश नहीं। मरकज और रियासती हुकूमत ने 8 साल में 36 लाख करोड़ रुपए का बोझ अवाम पर डाला, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।